क्योंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा भारत का, तो जाहिर सी बात है उसकी पावर भी बढ़ा दी जाएगी, प्रांतों से लेकर के दे दी जाएगी। ठीक है, तो जब प्रांतों से लेकर के दे दी जाएगी तो प्रांतों की पावर कम हो जाएगी, और ये जो है वो केंद्रीकरण का बिल्कुल पीक है, एकदम अंतिम चरण है। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और क्या किया गया चार्टर एक्ट 1833 में? कंपनी का काम व्यापार नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन रह गया। पहले तो क्या किया गया था, 1813 में कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार करने का, उसको समाप्त कर दिया गया था। अब यहां पे क्या किया गया कि अब बोला गया कि अब तुम व्यापार वगैरह छोड़ो, अब तुम शासन पे ध्यान दो। अब तुम ब्रिटिश सरकार की ओर से यहां पे क्या करो, शासन करो, व्यापार जो है वो कोई और कर लेगा। ठीक, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। देखिए 1833 में ब्रिटेन में दास प्रथा पर रोक लग गया। देखिए 1833 में ब्रिटेन में घोषणा हुई कि ब्रिटेन और उसके जितने भी उपनिवेश हैं उसमें दास प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी? दास प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी। उसी के बाद 1843 में भारत में भी क्या कर दिया गया, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। देखिए विधि आयोग का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो कानून बनाने में सलाह देती है। तो विधि आयोग क्या करता था, विधि आयोग जो है वो वर्तमान कानूनों पर क्या करता था, देखता था कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, किस कानून को आगे चलाना है, किसको आगे नहीं चलाना है, कौन सा नया कानून लाना है। तो यही सिफारिश करता था, एक तरह से रिकमेंड करता था। ठीक है, किसको? गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को। ठीक है, तो क्या बनाया गया, एक विधि आयोग।